सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं सोनम तिवारी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। एंड आज है सावन का पहला मंगलवार, तो मेरा मंगला गौरी का व्रत है। और ये देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और अब चल रही हूँ पूजा करने। और आपको भी दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये देखिए, मैंने पूजा की सारी सामग्री रेडी कर ली है और इधर सब कुछ रख दिया है। तो चलिए फिर पूजा कर लेते हैं फटाफट। तो भाई अभी हो रहे हैं सुबह के 6। तो सबसे पहले मैं माताजी पिताजी को चाय नाश्ता दे देती हूँ ताकि आराम से मैं पूजा कर सकूँ। और ये देखिए, मैंने उपमा बनाया है और चाय है तो मैं उनको दे आती हूँ और उसके बाद फिर चलती हूँ पूजा करने। वैसे तो इस बार ना पूरे 9 मंगलवार पड़ रहे हैं, सावन के पहले दिन से स्टार्ट है मंगलवार। तो इस बार पूरा 9 मंगलवार व्रत रहा जाएगा। और ये देखिए, मैं पूजा करना स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले एक चौकी लीजिए और उसके बाद ऊपर आधे में सफ़ेद कपड़ा और आधे में लाल कपड़ा बिछाइए। फिर माता रानी और भोलेनाथ का आवाहन करके उनको स्थापित करिए। और सबसे पहले 9 ग्रह बनाइए। गेहूँ से 16 माताएँ और चावल से 9 ग्रह बनाइए। उसके बाद बीच में एक पान का पत्ता, उसके नीचे थोड़ा सा चावल और गणेश जी रख के स्थापित करिए। यानी कि सुपारी में रोली लपेट के गणेश जी मान के स्थापित करिए उनको। और इसी तरह कलश की भी स्थापना करेंगे। तो कलश के नीचे थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल रखा है मैंने। और ये देखिए, मैंने टेरी भी लगा दिया है, आम का रच्छा सूत भी बांध दिया है। और उसमें क्या कहते हैं, मोली लपेट के नारियल रख दिया है। और आटे की मैंने बाती बनाई है और सिलबट्टा बनाया है। और इसी तरह कलश की भी स्थापना कर देंगे। और उसके बाद फिर भगवान जी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी की, फिर उसके बाद 9 ग्रह की, 16 माताओं की और शिलबट्टा जो रखा है उसकी भी पूजा करेंगे। और ये जो 5 कौड़ी है उसकी भी पूजा होगी। और दोनों कलश की पूजा होगी। साथ ही साथ माता पार्वती और शंकर जी की भी पूजा होगी। तो विधिवत शंकर जी की पूजा करिए। उससे पहले सबसे पहले दिया जला के रख दीजिए। तो मैंने आटे की दिया बनाई है और उसमें मैंने चारों कोने में दिया जला के रखा है। 16 बत्तियाँ। अगर आपके पास रुई है तो रुई से जलाइए, नहीं तो आपको मोटा वाला जो रक्षा सूत्र होता है उसे काट काट के उसे जलाइए। मैंने पहले ही मंगला गौरी व्रत का एक वीडियो डाल रखा है, तो आप वहाँ जाके अच्छे से पूजा कर देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या किया है। वहाँ मैंने विस्तार से बताया है और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ भी मैं अच्छे से पूजा करके आपको बता दे रही हूँ कि ये देखिए, सबसे पहले मैंने स्नान कराया, चरणामृत से स्नान कराया गंगा जल से। और उसके बाद फिर जल से स्नान कराया और माता रानी को सिंदूर अर्पित किया। और उसके बाद फूल चढ़ाया, बेलपत्र, ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ चढ़ाया माता रानी को। और माता रानी को नींबू या तो फिर नींबू का अगर फूल हो तो वो भी ज़रूर चढ़ाइए, क्योंकि माता रानी को नींबू बहुत पसंद है। और श्रृंगार के सामान में आपका 16 चूड़ी अनिवार्य है और बाकी आपको 16 सामग्री मिल जाती है तो आप ला सकते हैं। तो 16 चूड़ियाँ हैं और बाकी जो ये 7 प्रकार के दाने हैं वो भी माता को अर्पित कर देना है। और सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाइए, फिर 9 ग्रह को, फिर 16 माताओं को और दोनों कलश को, सिल बट्टा को और माता रानी को भोग लगाइए। उनको अच्छे से पूजा करिए, उनको मनाइए। और माता रानी के लिए ये बीरा मैंने लगाया है, जिसमें मैंने 16 लौंग, 16 इलायची, 1 बादाम, 1 काजू, 1 मुनक्का और 1 मिश्री और थोड़े से क्या कहते हैं सौंफ, ये सारे डाल के मैंने माता रानी के लिए वो बनाया है, बीरा बनाया है। तो उनको भोग लगाऊंगी। और ये जो फल मीठा मैंने लिया था उसको भी भोग लगाऊंगी। और उसके बाद मैं कथा करूंगी, फिर आरती करूंगी और इस तरीके से मेरा पूजा पूरा होता है। तो भाई ये तो रही मेरी पूजा की वीडियो। और मैं बहुत ही जल्द अगले मंगलवार को मैं लेके आऊँगी आपके लिए विसर्जन। मैं कैसे विसर्जन करती हूँ, उसमें क्या क्या रखती हूँ और क्या क्या विसर्जित कर देती हूँ, तो वो वह भी अगले मंगलवार को ज़रूर लेके आऊँगी आपके लिए वीडियो। तो उसमें आपको काफ़ी क्लियर समझ में आ जाएगा कि कैसे पूजा करना है और कैसे विसर्जन करना है। तो सबसे पहले माता रानी की आरती उतारते हैं, सभी देवी देवता की आरती उतारते हैं। उसके बाद माँ मंगला गौरी व्रत का कथा पढ़ते हैं। और अगर आपको कथा चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाके आप पढ़ लीजिएगा। और पूजा करने के बाद आप पूरे परिवार को अपने पास बुलाइए और माता रानी को सिंदूर चढ़वाइए और स्वयं भी लगवाइए। वैसे हर लड़की, हर औरत को ये पूजा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो व्रत रहे या ना रहे, पर हर सावन के मंगलवार में वो माता रानी को सिंदूर ज़रूर अर्पित करे और उनका प्रसाद अपने माथे पे लगाए। उसके बाद सारी पूजा होने के बाद फिर अपनी सास को बयान देते हैं। अगर सास नहीं है तो माँ है, माँ नहीं है तो ननद है, किसी को भी अपने घर में जो बड़े हैं उनको बयान ये दे सकती हैं। तो बयान में प्रसाद है और फल है, ये सब देने के बाद आप भी प्रसाद ग्रहण करें। और उसके बाद फिर भजन कीर्तन
और इस तरह मेरा पूजा संपन्न हुआ। और अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए पिताजी के लिए खाना बना लेते हैं। और अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो सबसे पहले मैं अपने लिए और मम्मी के लिए चाय बनाऊंगी, उसके बाद ही कुछ और काम करूंगी। तो मैंने एक तरफ दाल रख दिया है और एक तरफ चाय बना रही हूँ। और ये देखिए मेरी चाय बन के रेडी भी हो गई। तो मैं सोच रही हूँ अपने लिए थोड़ा सा फलार बना लूँ। तो मूँगफली और आलू मैं अपने लिए बना रही हूँ, और इसमें नमक नहीं खाया जाता, तो मैं सिर्फ बिना नमक के आलू फ्राई कर रही हूँ और वही खाऊँगी। तो भाई अभी दोपहर के हो रहे हैं 12। तो चलिए फिर पिताजी आ गए हैं दुकान से, तो उनको खाना दे देते हैं और बाकी सभी घर वालों को खाना दे देते हैं। उसके बाद काम धाम करके थोड़ा सा आराम करूँगी। उसके बाद फिर मैं फिर से अपने पूजा में लग जाऊँगी। तो भाई अभी हो रहे हैं शाम के 5 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, ये आप देख सकते हैं। और मैं आटा लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पूड़ियाँ बनानी है और क्या कहते हैं आटे का दीपक बनाना है, क्योंकि सुबह वाला दिया जल चुका है तो उसमें मैं दोबारा से दिया नहीं चला सकती। और ये देखिए मैं ताज़ा ताज़ा एक फिर से दिया बना रही हूँ। शाम के टाइम फिर से एक दिया बनेगी और 16 पूड़ियाँ निकलेंगी, आटे का हलवा बनेगा और वही मीठा खाना माता रानी को भोग लगेगा, वही मीठा खाना हम खाएँगे। लो भई आप देख सकते हैं कि ये देखिए मेरा हलवा भी रेडी हो गया और पूड़ी भी रेडी हो गई। तो चलिए फिर माता रानी के लिए दिया जलाते हैं और उनको भोग लगाते हैं। और शाम के टाइम वही जो आटे का मैंने दिया बनाया है उसमें फिर 4 कोने की बाती बना के दिया जलाना है सबसे पहले। और जो सुबह के सारे फल मीठा रहते हैं वो हटा देने हैं और नया फल मिठाई और जो मैंने पूरी प्रसाद बनाया है पूरी हलवा वो भी भोग लगाएंगे माता रानी को और दिया लगाएंगे, आरती करेंगे। बस शाम की आरती इतना ही करते हैं और उसके बाद फिर वही प्रसाद ग्रहण करेंगे।
और जो माता रानी को प्रसाद भोग लगता है वही प्रसाद सबको देने के बाद जो भी बचता है वो खुद भी ग्रहण करें। और अभी के लिए बस इतना ही। आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए ब्लॉग के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी।